हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसमें हम डीपली समझेंगे आईओटी के फंक्शनल ब्लॉक्स क्या हैं, कम्युनिकेशन मॉडल्स, कम्युनिकेशन एपीआईज। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको 1% भी मदद मिलती है तो लेट्स स्टार्ट। What is actually logical design? लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ IoT क्या है? लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ IoT एक सॉफ्टवेयर सिस्टम का सॉफ्टवेयर डेटा फ्लो, प्रोसेसिंग लॉजिक और कम्युनिकेशन पैटर्न डिफाइन करता है। तो लॉजिकल डिज़ाइन क्या है? आईओटी सिस्टम का सॉफ्टवेयर डेटा फ्लो, प्रोसेसिंग लॉजिक और कम्युनिकेशन पैटर्न डिफाइन करता है। फिजिकल डिज़ाइन बताता है डिवाइस कैसे दिखता है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फिर से उस वीडियो को पहले देखिए, फिर इसमें आइए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और लॉजिकल डिज़ाइन बताता है डिवाइस सोच कैसे रहा है। इसमें हम देखते हैं डेटा कैसे जनरेट होता है, हाउ डेटा इज बीइंग जनरेटेड, कैसे सेंड होता है, क्लाउड में कैसे प्रोसेस होता है, एप्लीकेशन तक कैसे पहुंचता है, और पूरे सिस्टम में कंपोनेंट्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। फंक्शनल ब्लॉक ऑफ आईओटी। फंक्शनल ब्लॉक ऑफ आईओटी, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, प्लीज अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा इसको। ठीक है, पहला है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, नेक्स्ट है इस यहाँ पे मैनेजमेंट, इसके बाद है आपका सर्विस, ये है आपका कम्युनिकेशन ब्लॉक। हर एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये है आपका सिक्योरिटी ब्लॉक एंड ये है आपका डिवाइस। ये इसको पूरा खींच लेना। ठीक है, ये है आपका फंक्शनल ब्लॉक ऑफ आईओटी। आईओटी का लॉजिकल डिज़ाइन में 7 मेजर फंक्शनल ब्लॉक्स पर बेस्ड होता है। 1 2 3 4 5 6 और एक होगा। ठीक है, तो डिवाइस या सेंसर या एक्चुएटर्स, ये पूरा डिवाइस को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, ये आईओटी का एक्चुअल फ्रंट एंड होता है। सेंसर एनवायरनमेंट्स से रॉ डेटा कलेक्ट करते हैं, एक्चुएटर्स एक्शन परफॉर्म करते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, टेम्परेचर सेंसर एसी का टेम्परेचर को कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू द वेदर। देन आपका आता है मोशन सेंसर, भी एक है, लाइट को ऑन ऑफ करता है। एक्चुएटर्स मोटर को कंट्रोल रोटेट करता है। ठीक है, इसका मेजर आप एक पॉइंट समझ सकते हो कि डिवाइस डेटा को फॉर्मेट नहीं करता है, बस रॉ डेटा को उस फॉर्म में, रॉ फॉर्म में भेजता है। नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिकेशन ब्लॉक। ये कम्युनिकेशन डिवाइस ब्लॉक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं कम्युनिकेशन ब्लॉक। कम्युनिकेशन ब्लॉक डिसाइड करता है कि डेटा कैसे मूव होगा। ठीक है, हाउ इट विल कम्युनिकेट, सो मूव कैसे होगा ये देखेंगे। तो कम्युनिकेशन ब्लॉक में हम लोग देखते हैं सेंसर, जो कि गेटवे का काम करता है, और गेटवे क्लाउड बेस्ड होता है। क्लाउड एक ऐप होता है, इसमें मल्टीपल प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, लाइक वाईफाई, BLE, ZigBee, MQTT, COAP एसेट्रा। इन हर एक चीज के बारे में, बीट वाईफाई, बीट BLE, बीट ZigBee, बीट MQTT, बीट COAP, हर एक चीज़ के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है, तो उसको आप पहले देख के आइए। ठीक है, एक फ्लो बनता है पढ़ाने का, तो आप पहले प्रीवियस वीडियोस को देखिए, फिर इस वीडियो में आइए, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो कम्युनिकेशन ब्लॉक का मोटा मोटा मतलब ये है कि हर डेटा पैकेट का फॉर्मेट स्टैंडर्डाइज करता है, ताकि डिवाइस आसानी से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, बातें कर सके। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी एंड आइडेंटिफिकेशन ब्लॉक।
जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है, बस इतना ही लिख देना आप लोग तो वो काफ़ी है। आइडेंटिटी एंड आइडेंटिफिकेशन ब्लॉक क्या होता है? हर आईओटी डिवाइस का एक यूनिक आइडेंटिटी होता है। जैसे आधार कार्ड ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे मैक एड्रेस या URI एसेट्रा आईओटी डिवाइस के लिए। ये क्यों जरूरी होता है? क्योंकि सिक्योर पेयरिंग के लिए एक अगर यूनिक एड्रेस रहेगा तो आप मतलब अगर आपका घर एक जेनरिक तो नहीं होता, आपका एक पर्टिकुलर जगह पे वहां पर आपका घर होगा तो वो फलाने के लड़के के वहां पर घर है, तो वो वहां पर कोई जा सकता है। अगर मैं बोलूं कि आपका घर जयपुर में या आपका घर कोटा में, तो वहां पर आप जा नहीं सकोगे। तो वहां पर एक एड्रेस जरूरी होता है, प्रॉपर एड्रेस, डिटेल्ड एड्रेस जरूरी होता है, ताकि आपको क्या होता है कि वहां पर आप जा सकते हो। तो सिक्योर्ड पेयरिंग आप एक मान सकते हो। एक्यूरेट डिवाइस मैनेजमेंट, उसके बाद एड्रेसिंग में ये मदद करता है, और टारगेटेड एक्शंस लेने में भी ये मदद करता है। नेक्स्ट आता है अपना इंफॉर्मेशन या एग्रीगेशन ब्लॉक, ठीक है या फिर ये आप सर्विस ब्लॉक या मैनेजमेंट ब्लॉक में भी आप समझ सकते हो। इंफॉर्मेशन एग्रीगेशन ब्लॉक क्या है? आईओटी में डेटा छोटे छोटे पैकेट्स में आते हैं, ठीक है। ये ब्लॉक मल्टीपल डेटा को कंबाइन, फिल्टर, क्लासीफाई एंड क्लीन करता है। तो ये मैनेजमेंट ब्लॉक का काम है, ठीक है। और एग्जांपल में अगर ऐसे समझे कि 15 टेम्परेचर रीड्स देन कंबाइंस और एवरेज टेम्परेचर को प्रोड्यूस करता है। तो डीप पॉइंट इसमें क्या है कि एग्रीगेशन से बैंडविड्थ बचता है, प्लस प्रोसेसिंग फास्ट होती है। नेक्स्ट प्रोसेसिंग या एनालिटिकल ब्लॉक या सर्विस ब्लॉक भी आप उसको कह सकते हो। यहाँ एक्चुअल इंटेलिजेंस होती है। काम क्या करता है? रॉ डेटा को मीनिंगफुल डेटा बनाता है, पैटर्न डिटेक्शन करता है, प्रेडिक्शन करता है, उसके बाद थ्रेशोल्ड मॉनिटरिंग करता है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं, अगर टेम्परेचर 40 से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फायर अलर्ट हो जाएगा, और इफ़ हीट रेट एबनॉर्मल हो जाता है तो हार्ट रेट अगर एबनॉर्मल हो जाता है तो हार्ट अलर्ट हेल्थ आ जाएगा, ठीक है। यही ब्लॉक आईओटी को स्मार्ट बनाता है, ठीक है। सर्विस ब्लॉक या फिर प्रोसेसिंग या एनालिटिक्स ब्लॉक। एप्लीकेशन ब्लॉक जो कि ये वाला है अपना, ये एंड यूजर सर्विस प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल फिटनेस ट्रैकिंग, स्मार्ट एग्रीकल्चर डैशबोर्ड, स्मार्ट होम ऐप, व्हीकल टेलीमेटिक्स। उसके बाद सिक्योरिटी ब्लॉक आता है। बिना इसके आईओटी बेकार जाएगा, ठीक है, या फिर बिखर जाएगा, ऐसे कह सकते हो, बेकार हो जाएगा। सिक्योरिटी इंश्योर्स, क्या सिक्योरिटी इंश्योर करता है? एक तो आपका ऑथेंटिकेशन इंश्योर करेगा, एक्सेस कंट्रोल इंश्योर करेगा कि कौन ऑथराइजेशन, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि कौन इसको ऑथराइज कर सकता है, डेटा इनक्रिप्शन करेगा ताकि कोई इसको डिक्रिप्ट ना कर पाए आसानी से विदाउट द की, मालवेयर प्रोटेक्शन, कोई इस पे मालवेयर का अटैक ना कर पाए, और प्राइवेसी को इंटैक्ट रखने में मदद करता है सिक्योरिटी ब्लॉक। एग्जाम्पल अगर से समझाओ तो एक स्मार्ट लॉक मस्ट वेरीफाई इट्स यू नॉट योर नेबर ट्राइंग टू कनेक्ट। इससे आपका क्या, आपका प्राइवेसी मेंटेन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन मॉडल, ठीक है, आईओटी का कम्युनिकेशन मॉडल। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी अच्छे से देखिएगा। कम्युनिकेशन मॉडल, तो आरटीयू में एक्चुअली 4 मॉडल्स बेस्ड है। 4 कौन कौन से? एक तो आपका एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल, एक आपका है पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल, एक आपका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल, और एक है आपका पुश एंड पुल मॉडल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल से, ठीक है, एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल से। एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल, ये 1 2 3 एंड 4, मेरे को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा इसीलिए।
ये डायग्राम्स आपको याद रखना है। एक साइड आपका क्लाइंट होएगा और एक साइड आपका सर्वर होएगा, ठीक है। क्लाइंट पहले रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ठीक है। रिक्वेस्ट सेंड करेगा किसके लिए? सेटअप कनेक्शन के लिए, सर्वर के साथ एक कनेक्शन सेटअप हो जाए। फिर सर्वर या तो रिजेक्ट करेगा या तो एक्सेप्ट करेगा। तो अभी मानते हैं कि एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट कर लिया उसका रिस्पॉन्स को। देन जैसे ही आपका कनेक्शन सेटअप हो गया, उसके बाद आप क्लाइंट से एक मैसेज जाएगा क्लाइंट से, फिर उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद आपका सर्वर एक मैसेज भेजेगा, जो रिस्पॉन्स है, ये रिक्वेस्ट है, ये रिस्पॉन्स है, ठीक है। फिर जैसे ये रिस्पॉन्स कंप्लीट हो जाएगा तो कनेक्शन को क्लोज करने का, क्लोज कनेक्शन का रिक्वेस्ट डालेगा। एंड जैसे सर्वर के पास वो जाएगा क्लोज कनेक्शन का रिक्वेस्ट, ये सर्वर कनेक्शन को क्लोज कर देगा। CLOSED क्लोज्ड का एक रिस्पॉन्स, लास्ट रिस्पॉन्स सेंड कर देगा। इस मॉडल में दो डिवाइसेस डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। ये पीयर टू पीयर मॉडल भी कहलाता है। फॉर एन एग्जाम्पल ब्लूटूथ हेडसेट एंड मोबाइल। ब्लूटूथ हेडसेट से आप कनेक्ट करते हो मोबाइल को, ब्लूटूथ को ऑन करके, एंड जैसे ही आप को रिक्वेस्ट सेंड किया, ब्लूटूथ हेडसेट ने सर्वर मतलब मोबाइल को आपने रिक्वेस्ट सेंड किया, फिर मोबाइल ने पेयरिंग का एक्सेप्ट किया, तो क्लाइंट को फिर मैसेज भेजा कि हाँ मैं पेयर हो गया हूँ, अब मैं गाना बजा सकता हूँ। गाना बजाया, गाना बजाने का रिक्वेस्ट डाला, गाना बजाने का रिक्वेस्ट डाल के इसको गाना भेज दिया। गाना भेजने के बाद ये चलाया, चलाने के बाद अब ये बोलता है कि मेरे को अब गाना नहीं सुनना, गाना बंद कर दो। ये कनेक्शन क्लोज करने का रिक्वेस्ट भेजता है। उसके बाद ये सर्वर उसको कनेक्शन को क्लोज कर देता है। इसके फीचर्स क्या है? सिक्योर है, सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड है, डायरेक्ट लिंक है, नो सर्वर इज नीडेड। इसमें लेटेंसी बहुत लो होती है एंड लोकल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल। पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल में ये भी एक पब्लिश है, ठीक है, पब्लिश, और मान लीजिए आपके 3 सब्सक्राइबर्स है, subs 1, subs 2 एंड subs 3, ठीक है। जैसे मान लो जमीन की दलाली करनी है, तो मान लो आप जमीन खरीदने जा रहे हो एंड आपका जमीन है एंड खरीदने वाले 3 हैं, तो बीच में एक दलाल तो होगा, ठीक है। तो एक दलाल जैसे बीच में आपका एज अ ब्रोकर है, ठीक है। और ये ब्रोकर आपको कनेक्ट करेगा, लेकिन उसके थ्रू एक आपको वहां तक जाने नहीं देगा, नहीं तो वो कनेक्शन सही से नहीं बैठ पाएगा। तो ये मान लीजिए टॉपिक ए है, ठीक है, और ये टॉपिक बी है, ठीक है। ये टॉपिक बी, ये हर एक जैसे पैसे का आदान प्रदान कि टॉपिक कितना देना है कितना नहीं, एक लेमन टर्म से मैंने समझाने की कोशिश किया। अब हम लोग एक्चुअली में समझते हैं ये क्या आता है। इस मॉडल में डिवाइस डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं। जैसे मैंने बोला कि आप बायर से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, आप एक ब्रोकर के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे थे। बीच में एक ब्रोकर या सर्वर होता है, इसको सर्वर भी कह सकते हैं। तो डिवाइस ए पब्लिश करता है डेटा को, ठीक है, सेंड्स मैसेज टू टॉपिक्स, सेंड्स मैसेज टू टॉपिक्स, टॉपिक्स को मैसेज सेंड करता है। फिर डिवाइस बी सब्सक्राइब डेटा, ठीक है, इधर डिवाइस बी आ गया, ब्रोकर दोनों को कनेक्ट करता है। इसमें MQTT इज द मॉडल का सबसे फेमस इम्प्लीमेंटेशन है। MQTT जो मॉडल है उसका सबसे फेमस ये है। वाई इट इज सो पावरफुल, स्केलेबल है, उसके बाद लूज कपलिंग है एंड मल्टीपल सब्सक्राइबर्स पॉसिबल है, ठीक है। अगर एक्चुअल एग्जांपल से मैं समझाऊं, स्मार्ट होम सेंसर पब्लिश करता है डेटा, फिर मोबाइल एप्स सब्सक्राइब्स टू इट, ठीक है। ये था आपका सब्सक्राइब पब्लिश मॉडल, ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल। ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल। इसमें आपका एक क्लाइंट होगा, एक सर्वर होगा और रिसोर्स होगा। ठीक है, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, ये भी एज अ ब्रोकर के टाइप ही काम कर रहा है। ठीक है, तो प्रीवियस जो हम लोगों ने पढ़ा मॉडल, उसके थोड़ा बहुत मिलता जुलता है ये। ठीक है, ये रिक्वेस्ट भेजा। ठीक है, ये फिर रिक्वेस्ट भेजने के बाद ये चेक करेगा कि क्या वो रिसोर्स मेरे पास है या नहीं है। अगर है, वो चेक करने के बाद ये पहला स्टेप रहेगा, ये दूसरा स्टेप रहेगा। सर्वर जाके रिसोर्स चेक कर रहा है और रिसोर्स चेक करने के बाद सर्वर एक रिस्पॉन्स सेंड करता है। रिस्पॉन्स सेंड करता है कि भाई ऐसा है कि मेरे पास ये रिसोर्स है या नहीं। अगर है तो सेंड करता है, अगर नहीं है तो कुछ और उसको मैसेज सेंड कर देता है। ये था आपका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल। ये एक ट्रेडिशनल वेब बेस्ड मॉडल जैसा होता है। क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट, जैसे मैंने अभी बताया, और सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है। HTTP इस मॉडल पर बेस्ड है। ठीक है, एग्जाम्पल, ऐप रिक्वेस्ट AC टेम्परेचर, सर्वर रिस्पॉन्स 24 डिग्री सेल्सियस। ऐसा आप एग्जाम्पल समझ सकते हो। इसका फीचर क्या है? सिंपल है, रिलायबल है एंड इजीली डिबग कर सकते हैं इसको। इसका डाउन साइड भी आप देख सकते हो, रियल टाइम नहीं होता है, थोड़ा सा लेटेंसी आपको देखने को मिलता है। फ्रीक्वेंट पोलिंग वेस्टेज बैंडविड्थ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पुश पुल मॉडल। ठीक है, पुश पुल मॉडल में हम लोग, एक रहेगा आपका पब्लिशर। ठीक है, एक आपका पब्लिशर रहेगा, एक आपका ये क्यू बना हुआ रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा इंटरप्शन हो रहा है मेरे भाई, बट क्या ही कर सकते हैं। किसी चूतिए की बारात निकल रही होगी, कटेगा उसका भी भाई, ड्रम में तो वो भी जाने का। ठीक है, चलो जोक्स अपार्ट। ठीक है, पब्लिशर कुछ रिक्वेस्ट सेंड करता है, वो क्यू में बहुत सारे रिक्वेस्ट एक साथ सेंड कर देता है। ठीक है, और वो रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद क्यू मैसेज पुश टू द क्यू, जो भी मैसेज था पब्लिशर की तरफ से वो क्यू में पुश होता गया और वो एक एक करके कंज्यूमर को मिलता गया। ठीक है, यही है पुश पुल मेथड। ये पुश कर रहा है और ये पुल कर रहा है क्यू से। इस मॉडल में प्रोड्यूसर, IoT डिवाइस, ये प्रोड्यूसर या पब्लिशर जो भी कह लो, डेटा पुश करता है और कंज्यूमर जैसे ऐप या क्लाउड अपनी टाइमिंग से डेटा पुल करता है। अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डेटा को पुल करता है। यूज केसेस क्या है? बिग डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, बहुत सारे जो बड़े लार्ज चंक में डेटा होते हैं उसको प्रोसेस करने में ये काम आता है। बैकग्राउंड एनालिसिस करने में ये काम आता है। बैच प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस में ये काम आता है। एग्जाम्पल से समझे तो स्मार्ट मीटर हर मिनट में डेटा पुश करता है, बट बिलिंग सिस्टम 1 घंटे में एक बार ही डेटा पुल करता है। ये अगर आप समझ रहे होगे, जैसे आपके घर में मीटर लगी हुई रहती है, उसमें रीडिंग आपका स्मार्ट मीटर हर एक मिनट में डाटा पुश करता रहता है, बट जो बिलिंग सिस्टम होता है वो किलोवाट आवर के हिसाब से होता है, तो एक ही बार में वो डेटा को पुल करता है। नेक्स्ट आता है अपना कम्युनिकेशन APIs। ठीक है, ये IoT में 2 मेजर APIs यूज होते हैं। ठीक है, IoT में 2 मेजर APIs यूज होते हैं। एक है आपका REST API, जो कि HTTP बेस्ड है, और एक होता है आपका वेब सॉकेट API, जो कि रियल टाइम IoT बेस्ड होता है। ठीक है, रियल टाइम IoT बेस्ड होता है ये। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, तो इसके डायग्राम को भी आप समझ लेना अच्छे से। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने एंड से
कि आपको समझा सकूं, तो पहले हम लोग रेस्ट एपीआई का देखते हैं। ठीक है, रेस्ट एपीआई क्लाइंट, इधर आपका सर्वर आ गया, और ठीक है रेस्ट बेस्ड कैपिटल में होगा। ठीक है, ये फुल फॉर्म बेस्ड है एपीआई। यहां से क्या होता है कि गेट रिक्वेस्ट अलोंग विथ जेसन या एक्सएमएल पेलोड, सर्वर से कुछ लेने के लिए गेट रिक्वेस्ट हम लोग पब्लिश करते हैं सर्वर को, फिर एक्सएमएल या जेसन पेलोड से हम लोग भेजते हैं अपना गेट रिक्वेस्ट को, एंड उसके बाद जेसन हम लोग को जो रिस्पॉन्स मिलता है वो भी जेसन या एक्सएमएल में ही रिस्पॉन्स मिलता है। देन रिस्पॉन्स मिलने के बाद अगर पुट रिक्वेस्ट भी डालना हो, पुट रिक्वेस्ट अलॉन्ग विथ जेसन या एक्सएमएल पेलोड के साथ ही हम लोग भेजते हैं। देन सिमिलर केस, अगर पुट रिक्वेस्ट के बाद वो भी अपना रिस्पॉन्स एक्सएमएल या जेसन में ही भेजेगा। ठीक है, उसके बाद अगर अपडेट रिक्वेस्ट भेजना हुआ तो अपडेट की कुछ अपडेट करना है अपने को, कुछ डेटा अपडेट करना है अपने को, तो वो भी सिमिलर विथ जेसन एंड एक्सएमएल पेलोड के साथ ही अगर हम लोग भेजते हैं तो अपने को जेसन या एक्सएमएल रिस्पॉन्स ही मिलेगा। ये बहुत ही इजी है। और अगर डिलीट रिस्पॉन्स भेजते हैं तो सिमिलर अपने को डिलीट का कुछ रिस्पॉन्स आ जाएगा कि इसको डिलीट कर सकते या नहीं कर सकते। अगर होगा तो डिलीट हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो डिलीट नहीं होने का। इसके फीचर्स क्या क्या है, ये पहला तो स्टेटलेस है, उसके बाद सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे अभी आपने देखा कि 4 मेथड्स है, गेट, पुट, अपडेट एंड डिलीट रिस्पॉन्स। उसके बाद यूज ऑफ गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट, या अपडेट, पोस्ट मतलब पुट आप ये कह लो। ठीक है, ह्यूमन रीडेबल में, एंड बेस्ट फॉर नॉन रियल टाइम आईओटी। जैसे रेस्ट में अपन क्या कहते हैं कि HTTP बेस्ड होता है, रियल टाइम आईओटी अपना वेब सॉकेट APIs होता है। तो फॉर एन एग्जांपल, अगर गिव मी द टेम्परेचर, लेटेस्ट टेम्परेचर, वो गेट रिक्वेस्ट हुआ। ठीक है, तो क्लाउड अपने एंड सर्वर से क्या सेंड करेगा, हियर इट इज 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द रिस्पॉन्स। ठीक है, सिमिलर आपको पुट, अपडेट या डिलीट में भी आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट है अपना, दैट इज वेब सॉकेट API, दैट इज रियल टाइम IoT बेस्ड। ठीक है, इसका भी एक डायग्राम आप देख लो कि नेक्स्ट पेज में देखते हैं अपन इसका डायग्राम। ये आपका क्लाइंट है, ये आपका सर्वर है। ठीक है, क्लाइंट अपना रिक्वेस्ट सेंड करता है, क्या करने के लिए, एक स्टैब्लिश करना चाहता है कनेक्शन सर्वर के साथ। तो सर्वर फिर रिस्पॉन्ड करता है क्या, कि सर्वर एक्सेप्ट्स द कनेक्शन रिक्वेस्ट और रिजेक्ट्स द कनेक्शन रिक्वेस्ट। यहाँ पर अगर रिजेक्ट कर देता है कनेक्शन रिक्वेस्ट तो यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर एक्सेप्ट कर लेता है वो कनेक्शन रिक्वेस्ट को तो फिर आगे की प्रक्रिया होती है। जैसे क्लाइंट अपनी तरफ से सेंड करता है रिक्वेस्ट, क्लाइंट का जो रिक्वेस्ट है कि क्या चाहता है क्लाइंट। ठीक है, तो क्लाइंट अपने एंड से रिक्वेस्ट सेंड किया, रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद ये रिस्पॉन्स सेंड करता है, सर्वर अपना रिस्पॉन्स सेंड करता है। देन अगर कुछ और करना हुआ तो क्लाइंट सेंड मैसेजेस, फिर सर्वर सेंड मैसेजेस, मतलब वही रिस्पॉन्स एंड आपका रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मॉडल जैसा ही बेस्ड है। उसके बाद क्लाइंट के एंड से जब सारा काम हो जाता है, होने के बाद वो कनेक्शन को क्लोज करने के लिए एक रिक्वेस्ट डालता है और वो कनेक्शन को क्लोज कर देता है आपका सर्वर, क्लोज्ड कनेक्शन। ठीक है,
ये था आपका वेब सॉकेट एपीआई बेस्ड। ठीक है, इसके फीचर्स क्या है? रियल टाइम डेटा, फुल डुप्लेक्स मोड, कम्युनिकेशन, देन नो रिपीटेड कनेक्शन सेटअप, ठीक है, और लेटेंसी भी लो रहती है। लेटेंसी आप लैग से समझ सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल से अगर मैं बताऊं तो लाइव जीपीएस ट्रैकिंग, उसके बाद लाइव सेंसर डैशबोर्ड। ठीक है, तो ये था लॉजिकल डिजाइन का फुल इन डेप्थ वीडियो। फंक्शनल ब्लॉक्स के बारे में कवर करा, कम्युनिकेशन मॉडल्स के बारे में कवर करा, एंड एपीआईज का डीप एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देखा। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी मदद मिली होगी, अराउंड हाफ एन आवर का ये वीडियो था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके 10 मार्क्स में आने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो इसको करके जाना अच्छे से। ठीक है, इसको अच्छे से करके जाना, एंड नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। और 2 पार्ट्स है इस पहले चैप्टर का, तो वेट फॉर दी नेक्स्ट 2 पार्ट्स। ठीक है, अलविदा।